नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और आज हम आपके साथ बने हुए हैं मिसेस गौरी मुकुल के साथ। और ये जो हैं हमें कुछ दशहरा के बारे में, जो आज बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जो है हमारे भारत में, पूरे देश में इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आइए पूछते हैं कि जो दुर्गा पूजा सिवान में या कहीं और या फिर वेस्ट बंगाल में जो मनाई जाती है, उसमें और यहाँ में कितना अंतर है और क्या कहना है मिसेस गौरी मुकुल का। तो वेलकम मैम। धन्यवाद। आप कुछ बताएंगे, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं कि क्या डिफरेंस है वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है? देखिए क्या है कि सारे लोग जानते हैं कि ये दुर्गा पूजा जो है शुरुआत वहीं से वेस्ट बंगाल से ही। और इस त्यौहार को वेस्ट बंगाल में एक माने त्यौहार माने बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। वहाँ ये देखा गया है ना कि चाहे वो कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उन दिनों लगता है कि सबकी माने एक तरह की उमंग उत्साह दिखाई देता है। जो गरीब तबके के भी लोग हैं, पता नहीं क्या होता होगा कि साल भर से कपड़ा वो लोग ये जमा करते हैं कि दशहरा में सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन हम लोगों को दोनों टाइम पहनना है, ये सोच के। और जो बड़े लोग हैं उनकी तो कहीं कमी ही नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है वहाँ का बेसिकली कि ये जो जब त्यौहार का दिन आता है तो सारे लोगों में उमंग है। और वहाँ ना पब्लिक से भी बहुत कॉपरेशन मिलता है। और सबसे हुआ ना, अभी जो ये जो कोरोना काल है उसमें भी इतने धूमधाम से मेंटेन करते हुए जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से उसको वहाँ मना रहे हैं। और वहाँ की बात ही कुछ और है। देखिए, यहाँ के वहाँ की बात करें तो वहाँ पे एक ऐसा कंपटीशन होता है, पता नहीं आप पढ़ती होंगी न्यूज़ में भी, चाहे वो चावल हो, धान हो, इलायची हो, ये क्या बोलते हैं उसको, धान का लावा बोलते हैं शायद, धान का लावा। एक एक हर एक चीज़ से माँ की मूर्ति प्रतिमा बनती है। और डेकोरेशन के लिए वहाँ पे एक माहौल बन जाता है कि मेरा सबसे अच्छा हो और मेरा सबसे अच्छा हो। सही बात है, कंपटीशन भी होता है। तो वो 3 दिन जो वो माहौल रहता है दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग, पापा मेरे यहीं इधर ही रहते थे बिहार ही में, लेकिन एक दशहरा का होता तो हम लोगों को ले जाना वहाँ घुमाना। और वहाँ के जो कल्चर हैं ये है, जैसे कि यहाँ जो हमारे यहाँ भी सिवान में जो पूजा होती है तो छोटे स्तर पे ही है, बहुत कम, माने मुट्ठी भर बंगाली हैं। लेकिन ये सार्वजनिक है, बंगाली से कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ 40-50 साल से, बचपन से हम लोग देखते आए हैं, 50 साल से पूजा हो। तो इसकी एक खूबी है, यहाँ जो हरिसभा की पूजा होती है इसकी एक खूबी है कि सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन भंडारा चलता है, भोग बनता है माता का। और उसमें सारे लोग शरीक होते हैं। ये नहीं है सिर्फ बंगाली बंगाली कोई ज़्यादा नहीं, सारे लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपसी सहयोग से होता है, कंट्रीब्यूशन से। क्योंकि ये 1-2 लाख का खर्च होता है तो कोई 1-2 आदमी 4 आदमी के बस का नहीं है। तो यहाँ अच्छे अच्छे लोग डोनेशन देते हैं। कभी किसी की आते हैं माथा माँ के इसमें मत्था टेकते हुए, कोई मन्नत मानते हैं लोग कि ये पूरा हो जाएगा तो हम 1 दिन का भंडारा करेंगे। तो ऐसे केसेस बहुत हैं, आज भी हैं। वो भी लोग खुद से आते हैं कि हम आए थे आपके यहाँ पूजा में तो हमने मन्नत मानी थी, हम 1 दिन का भंडारा करेंगे, भोग करेंगे। ये माहौल है। और कोलकाता में क्या है कि आपका डेकोरेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ भी भंडारा होता है। कोलकाता हुआ, बॉम्बे में आजकल तो इतना, मैंने हम आजकल मैंने बॉम्बे का भी पूजा देखें, 3-4 दिन का जो गजब का माहौल और भोग चढ़ता है जो माता के प्रसाद के नाम पे, उसका अलग ही टेस्ट है। और कोलकाता का है कि भोग है उसमें आपके साथ होगा कि जैसे कि कूपन सिस्टम है। जो अपने मेंबर्स वहाँ के हैं वो लोग तो 3 दिन 4 दिन जो भोग बनता है खाते हैं। लेकिन बाहरी लोगों के लिए कूपन सिस्टम है, 51 है, 501 है, 1000 है। तो कूपन सिस्टम से वो लोग भोग अपने घर ले जाते हैं। अच्छा मैम, भोग की जिस तरह आप बात कर रही हैं, तो खाने में क्या स्पेशलिटी, वहाँ के खाने में क्या स्पेशल बनता है और क्या क्या जो है वहाँ की फेमस हैं चीज़ें जो दुर्गा पूजा के लिए जानी जाती हैं? जी, हाँ जी। वो क्या है ना, भोग जो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, खिचड़ी जो हम लोग घर पे खिचड़ी बनाते हैं, उसी खिचड़ी का ही भोग चढ़ता है माँ का। उसके बाद से वो
कोलकाता का एक फेमस चच्चड़ी बोलते हैं, मिक्स सब्जी, वो हो गया। और माँ को जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना, हिंदू धर्म से कोई जन्मदिन होता है तो सब तरह का भाजिया उजिया हम लोग करके, तो माँ का सब तरह का भाजी बनता है उनको चढ़ाने, जो उनका भोग चढ़ता है। पुलाव भी बनता है, खीर भी बनेगा। एक बंगाली एक डिश है सुक्तो, सुक्तो बोलते हैं, सारी सब्जी मिला के वो चढ़ता है। चावल भी चढ़ता है, जो चीज़ खाने का हो। तो जैसे होता है अपने घर कोई गेस्ट आया है और अपनी बेटी जैसे ससुराल से आई है उसको उस तरह के सारे पकवान अब बनते हैं। खीर बनता है, मिठाइयाँ होती हैं सब तरफ से। ये स्पेशलिटी है कि आप घर में भी खिचड़ी बनाते हो, लेकिन इसका जो टेस्ट है उसका कोई जवाब नहीं है, वहाँ का ये फेमस है। और मैम वेस्ट बंगाल की क्या, हम तो कहेंगे पूरे भारतवर्ष की ही, जो दुर्गा पूजा में साड़ियों का चलन चलता है, वो कितना ये प्रथा की तरह एक तरह से देखा जाता है, ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। तो ये साड़ियों के महत्व के बारे में आप कुछ बताइए कि दुर्गा पूजा में जो लोग साड़ियों की जो महत्व है उसके बारे में। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आप सुनी होंगी कि बंगाल का ताँत का साड़ी बहुत फेमस है ना। तो ताँत की साड़ी बहुत फेमस है, और वो साड़ी आप उसकी साड़ी की जो क्या कहते हैं खूबसूरती, आपको अब हमारे यहाँ बिहार में भी देखने को मिलता है। मैं भी जब जाती थी तो बहुत मेरे को बहुत लोग फरमाइश करते थे कि आप वहाँ जा रही हैं तो ताँत की साड़ी मेरे लिए ज़रूर लाइएगा। तो वहाँ ताँत की साड़ी, अब तो क्या हुआ ना, बहुत वैरायटी हो गई। पहले तो एक तरह का लिमिट था, माने ये साड़ी है तो अब तो इतने डिज़ाइन हो गए हैं। ये इसका क्या है ना, ये सारा कुछ अब सोशल मीडिया पे चला जाए, जो इतना माने कोई फैशन वायरल होता है तो उसको तुरंत लाओ। इसके पीछे सीरियल्स का भी देखती हूँ, सीरियल्स में चाहे पहनावा हुआ, खान पीन, रहन सहन, मेकअप तक, अब सेम वही चीज़ आपका यहाँ देखने को मिलता है। तो वहाँ साड़ी का अब उन लोगों में होता है कि सुबह शाम दोनों टाइम एक से एक ताँत की साड़ी पहनेंगे, सिल्क की पहनते हैं, लेकिन ताँत का ज़्यादा महत्व। तो मैम आपको लगता है कि ये जो गोल्ड, ये जो कहते हैं कि रेड बॉर्डर वाली साड़ी, ये बहुत फेमस जो होती है दुर्गा पूजा में, क्या आपको लगता है कि ये चलन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है आज के जनरेशन में, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों की वजह से जो है चलन चेंज हो रहा है, दूसरी चीज़ों में आ रहा है, कुछ ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हमारी बच्चियाँ बोलती है कि हम अष्टमी के दिन सफ़ेद में लाल पार साड़ी पहनेंगे, वो लोग मंगाती हैं। तो चलन ख़त्म नहीं है, और रिफाइंड हुआ है, बल्कि डिज़ाइन और अच्छा हो गया है। पहले जैसे हम लोग सिंपल एक ब्लाउज़ पहले, अब तो है कि उसके साथ ब्लाउज़ भी डिज़ाइनर होनी चाहिए। तो ये चलन ख़त्म नहीं हो बल्कि बढ़ा है। और इस चलन को आप देखिएगा अपने सीरियल्स, एकता कपूर के सीरियल्स, कोई बंगाली सीरियल देखती हो तो देखिएगा, उसमें एकदम मैंने पूरा डुबो देती हैं पूरा उस फैशन को, उसमें कमी नहीं करती। बहुत अच्छा ये है, और आज फैशन वही है, घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। आज के जनरेशन की जो बच्चियां हैं वो एडॉप्ट कर रही हैं। तो आपसे मैम ये जानना चाहती हूँ मैं कि लॉकडाउन फेज़ के बाद जो ये फिर से हम त्योहारों को मनाना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं, तो आपको लगता है कि इस बार की दुर्गा पूजा में वही उमंग और वही जोश देखने को मिलेगा? हाँ, उमंग तो वही है, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखी गई है। जैसे हम लोग भी यहाँ सीवान में जो पूजा हमारी भी हो रही है यहाँ हरि सभा पूजा समिति से, तो हम लोगों ने ख्याल रखा। हम लोगों ने पिछले बार भी हर जगह हम लोगों ने एक नोटिस टांग दिया था कि विदाउट मास्क कोई प्रवेश ना करे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, थोड़ी दूरी बना के रखे। ये सब तो हम लोग मेंटेन करते हैं, और इसी वजह से पिछले जो एक साल के पूजा में थोड़ी रौनक तो कम हुई है। इसके पीछे मार्केट भी है, मन लोग भी उत्साह है, लेकिन वो लोग खुद खुल के नहीं। उन लोग सारे लोग, एक ऐसी बीमारी आ गई थी तो लोगों को अंदर से डर तो है, लेकिन रौनक ख़त्म नहीं हो, थोड़ा बहुत उसका माने थोड़ा रेशियो कम हुआ है, लेकिन अंदर की जो उत्साह रौनक वही है। और अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो वेस्ट बंगाल में सिंदूर खेला के नाम से एक जाना जाता है, एक ट्रेडिशन होती है जो वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, और इधर जो है थोड़ा कम ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर खेला बेसिकली उस दिन होता है दशमी के दिन। आप देखती होंगी वो कोलकाता के बाद कोई भी बंगाली समाज जो ये दुर्गा पूजा करते हैं तो उसका नियम है एकदम, दशमी विसर्जन हुआ माँ का, उसी दिन विसर्जन होता है। तो दशमी के दिन सुबह माने जब
विसर्जन पंडित जी सब कर देते हैं। उसके समय वो जैसे माता मतलब लड़कियों को विदाई करते हैं तो माँ का खोइचा भरा जाता है, सब जिससे होता है। और सिंदूर और मन माँ को पूरा आलता उलता लगाया जैसे लड़कियों को विदा किया। और सिंदूर जितनी सुहागिनें हैं माँ का, वो लोग फिर परिक्रमा करती हैं, पूरा अपना जो थाली में अपना सजाई रहती हैं, परिक्रमा करती हैं सभी औरतें। और उसके बाद सभी औरतें एक एक करके माँ को सिंदूर लगाती हैं, आलता पहनाती, पान खिलाती हैं। पान बहुत है कि पान खिलाती। और वही सिंदूर चढ़ाने के बाद माने वहाँ तो सिंदूर खेला का वो है कि जितनी सुहागिनें हैं वही करती हैं। लेकिन जब पूजा करने के बाद जब सभी औरतें मिलती हैं तो सबको माने सिंदूर माने जैसे होली खेला जाता है अबीर लगाए उस तरह सिंदूर लगाती हैं। एक ये माहौल बन जाता है कि माँ विदा हो रही हैं, तो अंदर से सेंटिमेंटल होती हैं, लेकिन एक सिंदूर खेला को करके वो लोग इस माने कि अगले साल फिर माँ आए हमारे यहाँ, ये एक उसकी परंपरा बनती है। और उसमें लगाने में सारे लोग शामिल होते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे माने अब सुहागिनें जो भी सब शामिल होती हैं। और यही चीज़ हमारे यहाँ होता है। यहाँ सिवान में सिर्फ हरी सभा में जो बंगाली लोग का पूजा होता है, ये सिंदूर खेला सेम यहाँ होता है जैसे कोलकाता में होता है। क्योंकि ये एक परंपरा चली आई है। सिंदूर खेला नहीं हुआ तो सोचिए बंगाली लोग का जो दुर्गा पूजा वो पूरा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की इसके साथ, कि जैसे इन्होंने विदाई की बात की है तो ये बहुत भावुक होकर कह रही हैं कि विदाई के टाइम में सिंदूर खेला जो है वो किया जाता है। किस तरह से लोगों की भावना जुड़ी हुई है ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप हम लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ी और आपने दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी दी है। तो मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट या अपील करना चाहूँगी कि देखिए, दुर्गा पूजा हो या कोई भी महोत्सव हो, मनाइए आप पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ, कुछ सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो देखते रहिए ATN लाइव। कैमरामैन मंटू के साथ प्रियांशु।